स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल रीड करेंगे जो बेस्ड है स्पोर्ट्स कैटेगरी पर। आपको पता है ये अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम समाप्त हुआ है, ठीक है। उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को कवर करते हैं। हेडलाइन है अ हाईली सेटिस्फाइंग शो बाय द इंडियन कंटिजेंट इन ग्लासगो, ठीक है। अ आर्टिकल है, आपको पता है आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो आगे नाउन आएगा। अ हाईली सेटिस्फाइंग शो, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, सेटिस्फाइंग मतलब संतोषजनक, शो मतलब प्रदर्शन। तो ये आपका नाउन है। शो क्या है? नाउन है। एक बहुत ज्यादा संतोषजनक प्रदर्शन बाय द इंडियन कंटिजेंट, यानी भारतीय, कंटिजेंट मीन्स होता है दल, भारतीय दल के द्वारा, इन ग्लासगो, ग्लासगो में, ठीक है। कह रहा है कि ग्लासगो में भारतीय दल के द्वारा एक बेहद या बहुत ज्यादा संतोषजनक प्रदर्शन रहा है इस बार, ठीक है। अब एक चीज जो आपको जानने वाली है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको बताया हूँ कि अ आर्टिकल आया है नाउन के लिए, नाउन यहाँ पे शो है। अब ये दो वर्ड है। आप कई बार देखेंगे कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव आ जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि देखो सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाइंग शो, यानी नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। सेटिस्फाइंग शो, आपको डाउट हो रहा है कि ये सेटिस्फाइंग शो को मॉडिफाई कर रहा है या नहीं, तो इसके साथ इसको लगा के इसकी मीनिंग चेक करो। सेटिस्फाइंग शो यानी संतोषजनक प्रदर्शन, सेंस निकल रहा है, यानी कि ये शो को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब हाईली, अब हाईली जिस प्लेस पे है, इस प्लेस पे एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है। अब देखो हाईली किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्या हाईली शो को कर रहा है? हाईली शो, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, यानी ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। हाईली सेटिस्फाइंग यानी बहुत ज्यादा संतोषजनक, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। ये चीज आपको जाननी थी, ठीक है। क्लियर है। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। कह रहा है ग्लासगो में एक भारतीय कंटिजेंट यानी भारतीय दल के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा संतोषजनक प्रदर्शन किया गया। क्लियर है। चलिए इसकी समरी देखते हैं क्या कुछ है। The boxers make a significant contribution to the country's medal tally. बॉक्सर्स यानी मुक्केबाजों ने मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, मेक अ कंट्रीब्यूशन योगदान देना, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, वाइटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है मुक्केबाजों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया टू द कंट्रीज मेडल टैली, यानी देश की जो मेडल टैली है, यानी कि जो पदक तालिका है, पदकों की संख्या है, टैली मतलब नंबर होता है, ठीक है। यानी मुक्केबाजों ने देश की पदक तालिका या फिर देश की जो पदकों की संख्या है उसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया। क्लियर है। मैक आपको पता ही वर्ब की बेस फॉर्म है, प्लूरल है, क्योंकि बॉक्सर्स सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। गुलवीर यह एक नाम है विथ अ डबल पोडियम फिनिश। पोडियम फिनिश का मतलब है आपको तीन मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगर उनमें से कोई एक मिलता है तो पोडियम पे जाएंगे, मंच पे जाएंगे, ठीक है। कह रहा है गुलवीर के बारे में, कह रहा है विथ अ डबल पोडियम फिनिश, यानी दो बार उन्होंने पोडियम फिनिश की, यानी दो मेडल जीता। टर्न्स आउट, ये टर्न्स जो वर्ब है सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे गुलवीर है, यानी गुलवीर टर्न्स आउट यानी गुलवीर सामने आया, उभर के आया, टू बी द ब्राइटेस्ट स्टार यानी सबसे चमकीला तारा, एमंग द एथलीट्स, एथलीट्स के बीच में। कह रहा है कि दो डबल पोडियम फिनिश मतलब आप समझ लो दो मेडल, दो मेडल के साथ गुलवीर एथलीट्स के बीच में सबसे चमकीला तारा के रूप में सामने आया। टर्न्स आउट मतलब अपीयर होना, सामने आना, ठीक है। अस्मिता एंड हर्ष, अस्मिता और हर्ष ये दो नाम है। बैग, दो नाम है, प्लूरल इसलिए बैग यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म है ये। अस्मिता और हर्ष ने बैग किया, जीता हिस्टोरिक गोल्ड इन जूडो, जूडो में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल। मीराबाई प्रूव्स हर क्लास एट अगेन, यानी मीराबाई ने फिर से अपनी क्लास, अपनी जो प्रतिभा है, जो स्किल है, उसको प्रूव किया, साबित किया। यहाँ पे प्रूफ वर्ब है, एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्लियर है। उम्मीद है हेडलाइन और समरी में कोई डाउट नहीं होगा। जो समरी है दोबारा से न्यूज में आएगी डिटेल में। क्लियर है। तो सेटिस्फाइंग आपका एडजेक्टिव हुआ, वर्ब की एनजी फॉर्म आपको पता ही है, कभी कभी एडजेक्टिव काम करती है। कंटिजेंट एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है दल।
सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम वाइटल बोलते हैं, महत्वपूर्ण। पोडियम मंच होता है, पोडियम की हिंदी क्या होती है? मंच, ठीक है। टर्न्स आउट उभर के आना, सामने आना, दिखाई पड़ना, ठीक है। बैग का मतलब होता है बैग करना, जीतना, सिक्योर करना, ठीक है। चलिए, अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ के अंदर, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा सेशन। अगर वीडियो पसंद आती है और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। और जो एडिटोरियल की क्लास है, जिसको मैं 2 दिन लिया हूँ पिछले सप्ताह में, और इस सप्ताह कोशिश करूँगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, क्योंकि उसमें आपका सपोर्ट मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसको बढ़ाई जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं कि अचानक से बढ़ा दी जाएगी। 2 था पिछले सप्ताह, इस सप्ताह हो सकता है 3 कराऊँ, ठीक है। लेकिन एडिटोरियल कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक आ रहा है। तो चलिए पहले पैसेज को देखते हैं। कह रहा है द पीपल ऑफ ग्लासगो, यानी ग्लासगो के लोग वर थे वार्म एंड वेलकमिंग। वार्म मतलब होता है मिलनसार, बहुत ही कॉर्डियल। वेलकमिंग मतलब वो क्या होता है? मेहमान नवाजी करने वाले, स्वागत करने वाले। डिस्प्लेइंग उन्होंने दिखाया, इमेंस हॉस्पिटैलिटी यानी बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आतिथ्य सत्कार, यानी मेहमानों का सत्कार करने को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। आपके घर कोई मेहमान आए, आप उसको बढ़िया से खातिरदारी कर रहे हैं, उस उसके लिए वर्ड होता है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। डिस्प्लेइंग इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, हॉस्पिटैलिटी दिखाई। टूवर्ड्स विजिटर्स, विजिटर्स के प्रति, जो विजिटर्स आए थे उनके देश में, अलग अलग देशों से। हु लैंडेड जो लैंड किए थे, आए थे। फॉर द कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम के लिए, हियर यहाँ पे, ठीक है। एक एक वर्ड करके समझ गए। सबसे पहले इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो वर्ब है, सब्जेक्ट क्या हो गया? पीपल, यानी पीपल ऑफ ग्लासगो, ग्लासगो के लोग, वर वार्म एंड वेलकमिंग, यानी काफी मिलनसार और वेलकमिंग थे, यानी कि मेहमान नवाजी करने वाले थे। डिस्प्लेइंग इमेंस हॉस्पिटैलिटी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई। टूवर्ड्स विजिटर्स, उन विजिटर्स के प्रति जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए यहाँ लैंड किए थे, आए थे। अब देखो, अब जो हॉस्पिटैलिटी है इसकी हिंदी जानना कठिन है, इंग्लिश ही जानो। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है? कोई आपके घर मेहमान आए, उसका सेवा सत्कार करना, ठीक है। उसी तरह वेलकमिंग है, हिंदी जरूरी नहीं है हर वर्ड की आप हिंदी जाने। डिस्प्ले मीन्स क्या होता है? शो करना, दिखाना, क्लियर है। विजिटर्स की भी आप हिंदी नहीं जाने तभी कोई दिक्कत नहीं। विजिटर मतलब जो आपके यहाँ आया है, ठीक है। दर्शक बोल सकते हो, आगंतुक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द रोड्स, सड़कों पर, कैसी सड़कें? लीडिंग टू द स्टेडियम्स, जो स्टेडियम को जा रही थी, यानी स्टेडियम को जाने वाली सड़कों पर। एंड और इनसाइड द वेन्यूज, और जो वेन्यूज थे यानी जो आयोजन स्थल थे उसके अंदर। द वॉलंटियर्स वर अ साइनिंग एग्जाम्पल्स, जो वॉलंटियर्स थे यानी जो अपने आप से काम करने वाले थे, उन्होंने एक साइनिंग एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाया ऑफ काइंडनेस, दयालुता का, रिस्पेक्ट, सम्मान का, एंड हेल्पफुलनेस, यानी कि मदद वाला स्वभाव, जो मदद करने वाला नेचर है उसका। क्लियर है? दोबारा से देखते हैं। कह रहा है स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों पर और जो वेन्यूज थे, जो मैदान थे, उसके अंदर वॉलंटियर्स यानी जो स्वयं सेवक थे वहां पे, जो अपनी इच्छा से काम कर रहे थे। वर अ साइनिंग एग्जाम्पल, एक चमकता हुआ उदाहरण, यानी एक बेहतरीन उदाहरण थे। किस चीज का? ऑफ काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड हेल्पफुलनेस। ये तीनों वर्ड ऑफ के ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए तीनों वर्ड क्या है? नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। दयालुता का, सम्मान का, और मदद करने की भावना का। क्लियर है? दे वेंट आउट ऑफ देयर वे, वेंट आउट ऑफ देयर वे मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, कोई कसर नहीं छोड़ना, ठीक है। वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो होता है। दे वेंट आउट ऑफ देयर वे, उन्होंने हर संभव कोशिश की, यानी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। टू मेक एवरी वन फील, हर आदमी को फील कराने के लिए। एट होम, घर जैसा, यानी उन्होंने हर किसी को घर जैसा फील कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रू टू इट्स ऑफिशियल स्लोगन, यानी अपना जो उनका ऑफिशियल स्लोगन था उसके प्रति ट्रू था, वो सच्चा था। स्लोगन क्या था? पीपल मेक ग्लासगो, यानी लोग ही ग्लासगो को बनाते हैं। द सिटी वंस अगेन, शहर ने एक बार फिर से। सोड, दिखाया। क्या दिखाया? इट इज। अब देखो इट इज है, ठीक है, एक होता है इट्स, इसके बाद नाउन आता है, ठीक है।
ये इट इज है, इट इज द पीपल, ये लोग ही हैं हु मेक द गेम्स स्पेशल, जो खेलों को विशेष बनाते हैं। यानी यह वही लोग हैं, यानी लोग ही हैं जो गेम को, खेलों को स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर मेनी इंडियन, कई भारतीय एथलीट्स के लिए, फॉर मेनी इंडियंस यानी कई भारतीय एथलीट्स के लिए, द कोल्ड वेदर यानी ठंडा मौसम, ठंड का मौसम, डिड पोज अ चैलेंज यानी चुनौती दिया, पोज अ चैलेंज चुनौती देना, एंड और अफेक्टेड प्रभावित किया, वर्ग की सेकेंड फॉर्म है, देयर परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस को, टू सम एक्सटेंट काफी हद तक, सम एक्सटेंट काफी हद तक, कह रहा है कई भारतीय एथलीट्स के लिए ठंडे मौसम ने एक चैलेंज पेश किया, चुनौती दी, और उनके परफॉर्मेंस को भी काफी हद तक प्रभावित किया। अफेक्ट और इफेक्ट, ये इफेक्ट आपका नाउन होता है, ठीक है, ये अफेक्ट है, ये वर्ब है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और उसके पहले वाले सेंटेंस में डिड लग गया, उसके बाद पोज भी वर्ब है, ये क्या है, V1 है, क्लियर है। बट लेकिन दे यानी जो प्लेयर्स थे, रिफ्यूज्ड, कौन से प्लेयर, भारतीय प्लेयर, रिफ्यूज्ड उन्होंने मना कर दिया, टू यूज द कंडीशंस एज एन एक्सक्यूज यानी कंडीशन को एक बहाने के रूप में, कह रहा है उन्होंने कंडीशन को, जो स्थितियां थी, जो ठंड का मौसम था, उसको एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। इंस्टीड इसके बजाय, यूजिंग इट इसे यूज किया, एज एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर के रूप में, टू लर्न सीखने के लिए, एंड कम्पीट और प्रतिस्पर्धा करने के लिए, विथ डिग्निटी एंड प्राइड यानी सम्मान और गर्व के साथ, कह रहा है बल्कि उन्होंने अ, इसे एक अवसर बनाया सीखने के लिए और compete करने के लिए, किसके साथ, विथ डिग्निटी एंड प्राइड यानी कि डिग्निटी मतलब होता है गरिमा, सम्मान, प्राइड मतलब गर्व के साथ, ठीक है। इंडियाज टैलीज यानी भारत की जो टैलीज थी, भारत की जो संख्या थी, किसकी, ऑफ 13 गोल्ड, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज, वाज वन ऑफ इट्स बेस्ट रिटर्न्स यानी बेस्ट रिटर्न्स में से एक थी, इन द क्वाड्रिएनियल इवेंट, क्वाड्रिएनियल मतलब कोई भी इवेंट जो 4 सालों में होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिएनियल। कह रहा है कि भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीता, और यह इसका जो क्वाड्रिएनियल इवेंट्स है यानी जो 4 वर्षीय इवेंट है, अब तक का बेस्ट रिटर्न में से एक था ये, यानी रिटर्न मतलब प्रदर्शन जो उन्हें वापस मिला है, आउटपुट जो मिला है, ठीक है। इट रिफ्लेक्टेड यानी इनका जो परफॉर्मेंस है, रिफ्लेक्टेड दर्शाता है, दिखाता है, द स्टडी ग्रोथ यानी लगातार विकास, ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन यानी भारतीय खिलाड़ियों का, ऑन द कॉमनवेल्थ स्टेज, कॉमनवेल्थ स्टेज पर, एंड देयर एबिलिटी और उनकी एबिलिटी को दिखाता है, टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशन यानी अलग अलग कंडीशन में अडाप्ट करने की, यानी अपने आप को ढालने की, ठीक है। उम्मीद है ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है यह चीज दिखाती है भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन की स्टडी ग्रोथ यानी लगातार ग्रोथ को, लगातार प्रगति को, प्रोग्रेस को, ऑन द कॉमनवेल्थ स्टेज, कॉमनवेल्थ स्टेज पे, कॉमनवेल्थ मंच पर, एंड क्या दिखाता है, देयर एबिलिटी टू अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशन और अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की योग्यता को भी दिखाता है, ठीक है। दाऊ हालांकि, इट वुड नॉट बी फेयर यह फेयर नहीं होगा या ठीक नहीं होगा, टू कंपेयर तुलना करना, द प्रीवियस एडिशंस पिछले एडिशंस का, एज क्योंकि, ग्लासगो वाज अ स्केल डाउन गेम्स फीचरिंग ओनली 10 स्पोर्ट्स, क्योंकि कह रहा है जो ग्लासगो है उसको स्केल डाउन कर दिया गया गेम में, फीचरिंग ओनली 10 स्पोर्ट जिसमें सिर्फ 10 स्पोर्ट्स ही शामिल थे, जिसमें सिर्फ 10 स्पोर्ट्स ही शामिल थे, यानी इस बार का जो ग्लासगो में ये टूर्नामेंट था, इसमें सिर्फ 10 गेम ही शामिल थे। स्केल डाउन मतलब किसी चीज को छोटा कर देना, टू मेक समथिंग स्मॉलर, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जो स्केल डाउन है उसका मतलब होता है छोटा कर देना। तो कह रहा है कि इट वुड नॉट बी फेयर यानी ये फेयर नहीं होगा कंपेयर करना पिछले एडिशन को, क्यों, कह रहा है पिछले एडिशन से इस बार के एडिशंस को कंपेयर करना फेयर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि ग्लासगो जो गेम था उसको छोटा करके सिर्फ 10 खेलों का यानी 10 खेल उसमें खेले गए इस बार,
बॉक्सिंग्स कंट्रीब्यूशन यानी बॉक्सिंग का योगदान टू इंडियाज ओवरऑल मेडल टैली, यानी भारत की जो ओवरऑल टैली में जो बॉक्सिंग का योगदान था वाज सिग्निफिकेंट, वह काफी इंपॉर्टेंट था, काफी महत्वपूर्ण था। एंड और इम्पॉसिबल टू ओवरलुक, और इसको ओवरलुक करना, इसको नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल था, असंभव है। इट वॉज इजीली द कंट्रीज बेस्ट एवर शोइंग इन द स्पोर्ट्स इन द गेम्स हिस्ट्री। कह रहा है इट वॉज, यह परफॉर्मेंस था, इजीली मतलब बड़े आसानी के साथ, द कंट्रीज बेस्ट एवर यानी देश का कभी का यानी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, शोइंग इन द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में, इन द गेम्स हिस्ट्री, गेम के इतिहास में। कह रहा है खेलों के इतिहास में यह खेल जो था देश का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, ठीक है। विथ अ हॉल ऑफ 10 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड एंड 3 मेडल्स। ये सिर्फ बात कर रहा है किसकी, अ, ये बात कर रहा है बॉक्सिंग की, किसकी, बॉक्सिंग की। कह रहा है बॉक्सिंग अब तक के कंट्रीज का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है स्पोर्ट्स के इतिहास में। क्यों? क्योंकि इसमें विथ अ हॉल ऑफ 10 मेडल्स, इसमें टोटल 10 मेडल्स जीते गए, जिसमें कि 7 गोल्ड थे और 3 सिल्वर्स थे, यानी 7 गोल्ड और 3 सिल्वर के साथ ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इंडिया का अब तक का, ठीक है। कह रहा है द बॉक्सिंग एरेना, यानी जो बॉक्स का मैदान था बॉक्सिंग का, जिसे अखाड़ा आप बोल सकते हो, एट द स्कॉटिश इवेंट कैंपस, यानी स्कॉटिश इवेंट कैंपस में, हियर यहाँ पे, वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सी ऑफ इंडियन सपोर्टर्स, वह इंडियन सपोर्टर्स के सी यानी समुद्र में तब्दील हो गया था। सी का मतलब समुद्र यानी लोगों की भीड़। कह रहा है कि स्कॉटिश इवेंट कैंपस में जो बॉक्सिंग एरेना था यानी बॉक्सिंग का जो मैदान था, वह इंडियन सपोर्टर्स के समुद्र में यानी उसकी हुजूम में, उसकी संख्या में ट्रांसफॉर्म हो गया था, बदल गया था। द कंपटीशन विटनेस्ड, यानी कंपटीशन ने देखा, फियर्स कंटेस्ट यानी भयंकर मुकाबला, यानी इस कंपटीशन में भयंकर मुकाबला देखने को मिला, कॉमा लग गया, विथ इंग्लैंड, कनाडा एंड नॉर्दर्न आयरलैंड फील्डिंग सम ऑफ देयर टॉप बॉक्सर्स। कह रहा है इंग्लैंड, कनाडा और नॉर्थर्न आयरलैंड ने अपने टॉप बॉक्सर्स को फील्डिंग यानी मैदान में उतारा था। कह रहा है क्योंकि इस कंपटीशन में अगर हम बात करें, इंग्लैंड, कनाडा और जो नॉर्दर्न इंग्लैंड है, उसके बहुत ही टॉप प्लेयर यानी टॉप बॉक्सर्स मैदान में उतरे थे, यानी हिस्सा लिए थे, टुक पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, वेट लिफ्टिंग यानी वेट लिफ्टिंग जो एक इवेंट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत्तोलन यानी वजन उठाना, वाज सम वाट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडिया। कह रहा है वह यानी वेट लिफ्टिंग भारत के लिए थोड़ा बहुत निराशाजनक रहा। हेड कोच विजय शर्मा हैड एक्सपेक्टेड अ मेडल हॉल ऑफ अराउंड 10। कह रहा है हेड कोच विजय शर्मा ने उम्मीद की थी, वर्ग की थर्ड फॉर्म है, मेडल की जो संख्या है लगभग 10 केरी का मतलब अराउंड लगभग, बट लेकिन द टीम कुड नॉट टच, लेकिन टीम टच नहीं कर सकी, क्या चीज, डबल डिजिट्स यानी डबल डिजिट्स, ठीक है। एंड और फिनिश्ड विथ 8 मेडल्स, और 8 मेडल के साथ समाप्त किया, जिसमें कि 1 गोल्ड है एंड 6 सिल्वर एंड ए ब्रांज, यानी 6 सिल्वर है और एक ब्रांज है, ठीक है। आपको अभी तक क्या है बॉक्सिंग का पता चला, जिसमें भारत टॉप किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसमें कि उसने टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें कि 7 गोल्ड और 3 सिल्वर थे। उसके बाद बात किया है यहाँ पे वेट लिफ्टिंग की, जिसमें उम्मीद तो 10 की थी, लेकिन 8 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड और 6 सिल्वर और एक ब्रांज जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिंद्रयानी देवी, यह एक नाम है, हु, जिन्होंने, हैड ओन जो जीती थी, अ सिल्वर यानी सिल्वर मेडल एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम, यानी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में जो सिल्वर मेडल जीती, जिनका क्या नाम था, बिंद्रयानी देवी। किस कैटेगरी में? इन वेमेन्स 55 केजी, यानी महिलाओं की 55 केजी कैटेगरी में यह गोल्ड मतलब मेडल जीती थी। वाज एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद थी, टू इम्प्रूव ऑन दैट, उसको सुधारने की, बट लेकिन सी एंडेड अप विथ अ ब्रॉन्ज, लेकिन वह ब्रॉन्ज के साथ समाप्त की इन 58 केजी, 58 केजी में। कह रहा है कि जो 2022 के गेम में 55 किलोग्राम की कैटेगरी में वह मेडल जीती थी, ठीक है।
उनसे उम्मीद थी कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगी, सिल्वर जीती थी। लेकिन इस बार वो 58 केजी के मतलब वर्ग में वह ब्रॉन्ज पे समाप्त हुई, यानी ब्रॉन्ज ही जीत पाई। ठीक है। मच वाज एक्सपेक्टेड यानी बहुत ज्यादा उम्मीद की गई थी फ्रॉम राजा मुतुपंडी, यानी राजा मुतुपुंडी से बहुत ज्यादा उम्मीद की गई थी। ठीक है। इन द मेन 65 कैटेगरी, यानी पुरुषों के 65 किलो की कैटेगरी में, हाउ एवर लेकिन ही फेल शॉर्ट, वह फेल शॉर्ट यानी कि पीछे रह गए, फाइनिशिंग सेकंड डिस्पाइट अ स्प्रेटेड एफर्ट। कह रहा है कि वह सेकंड पे फिनिश किया, यानी उन्होंने सेकंड पोजीशन मिली अ स्प्रिटेड एफर्ट, यानी एक शानदार प्रयास के बाद, एक जोरदार प्रयास के बावजूद वह सेकंड प्लेस पर ही रहे, वह थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक है। अब कह रहा है मीराबाई चानू, यानी मीराबाई चानू आपको नाम पता ही होगा, कंटिन्यू जारी रखी टू विन हार्ट्स, दिलों को जीतना, विथ हर एक्सप्लॉइट्स, यानी अपने प्रदर्शन से, अपने कारनामे से। एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे इस एक्सप्लॉइट्स का मतलब फीट से है। ठीक है, कारनामा जिसको बोलते हैं। कह रहा है मीराबाई चानू अपने कारनामों से लोगों के दिल को जीतना जारी रखी। द हम्बल यानी विनम्र इंडियन वेट लिफ्टिंग स्टार, यानी भारतीय वेट लिफ्टिंग स्टार ने क्लेम किया, जीता हर थर्ड, अपना तीसरा सक्सेसिव गेम्स गोल्ड मेडल, यानी तीसरा लगातार गेम वाला गोल्ड मेडल। एडिंग अनदर ग्लोरियस चैप्टर, उन्होंने अपना एक और ग्लोरियस चैप्टर जोड़ा टू अ रिमार्केबल करियर, अपने उल्लेखनीय करियर में, एंड सीमेंटिंग हर स्टेटस, और अपने स्टेटस को सीमेंट कर दिया, मजबूत कर दिया, एज अ कॉमनवेल्थ लीजेंड, यानी कॉमनवेल्थ लीजेंड के रूप में। कह रहा है इस हम्बल वेट लिफ्टिंग स्टार ने लगातार यानी सक्सेसिव 3 बार गोल्ड मेडल जीत लिया, जिससे उसने अपने करियर में अपने रिमार्केबल करियर में एक ग्लोरियस चैप्टर को ऐड कर दिया, और कॉमनवेल्थ लीजेंड के रूप में अपने स्टेटस को, अपने दर्जे को सीमेंट कर दिया, बिल्कुल मजबूत कर दिया अपनी स्थिति को। ठीक है। एक और नाम है जो बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर, यानी गुली जो गुलीवर सिंह है, वह एक शानदार परफॉर्मर थे फॉर इंडिया, भारत के लिए इन एथलीट्स में, यानी गुलवीर सिंह एथलीट्स में भारत के लिए एक स्टैंड आउट फॉर्मर, यानी एक शानदार परफॉर्मर थे। ठीक है। ये स्टैंड आउट मतलब बिल्कुल असामान्य, बहुत ही असाधारण, बहुत ही अच्छा बोल सकते हो। ठीक है, विशेष बोल सकते हो। फॉर द 28 ईयर ओल्ड, यानी 28 वर्षीय ये गुलवीर सिंह है, अचीव्ड, इन्होंने अचीव किया, प्राप्त किया, और रेयर फीट, एक बहुत ही दुर्लभ फीट, दुर्लभ ही कारनामे को, बाय विनिंग, जीत करके, 2 मेडल्स, 2 मेडल्स को, इन अ सिंगल गेम, एक सिंगल गेम में, यानी इन्होंने एक सिंगल गेम में 2 मेडल जीत करके एक रेयर, यानी एक दुर्लभ कारनामे को अचीव किया। ठीक है। कह रहा है हिज, उनका, यानी कि यहां बात गुलवीर सिंह की हो रही है, कैसे जीता उन्होंने, हिज हिस्टोरिक सिल्वर इन मेंस 10,000 मीटर, यानी उनका जो ऐतिहासिक सिल्वर था वह पुरुषों की 10,000 मीटर रनिंग, एंड ब्रॉन्ज इन द 5,000 मीटर में अचीव हुआ, मिला, इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड फीचरिंग सेवरल केन्यान एंड वर्ल्ड क्लास कंपटीटर। कह रहा है एक स्ट्रॉन्ग टीम थी उनके खिलाफ। ठीक है। फीचरिंग जिसमें शामिल थे सेवरल केन्या एंड वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी, जिसमें कि कुछ केन्या के, केन्या मतलब आपको पता ही होगा, केन्या एक देश का नाम है। ठीक है। और कुछ वर्ल्ड क्लास के कम्पिटिटर्स का सामना करते हुए उन्होंने ये जीत हासिल की। हाईलाइटेड हिज एबिलिटी, यह उनकी एबिलिटी को हाईलाइट करता है, टू टेक ऑन एलिट अपोजिशन एंड डिलीवर, यानी कि टू टेक ऑन एलिट अपोजिशन, यानी जो एलिट अपोजिशन उस पर हमला करने की, उसको काबू में करने की, एंड डिलीवर, और अच्छा प्रदर्शन करने की। ठीक है। ठीक है। दोबारा देख लें इसको, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होंगे, तो एक बार दोबारा से देखते हैं। कह रहा है उनका ऐतिहासिक सिल्वर 10,000, पुरुषों की 10,000 मीटर रनिंग में है, और ब्रॉन्ज 5,000 में है। ठीक है। अचीव्ड, अचीव हुआ,
इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक बहुत ही मजबूत फील्ड में फीचरिंग, जिसमें शामिल थे सेवरल केनिया, कुछ केनिया के खिलाड़ी एंड वर्ल्ड क्लास कम्पिटिटर्स। ये चीज दिखाती है, हाईलाइट करती है हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता को, टू टेक ऑन मतलब सामना करने की, एलिट अपोजिशन यानी कि बहुत ही जो शानदार अपोजिशन है उसका सामना करने की, एंड डिलीवर और अच्छा परफॉर्मेंस करने की। ठीक है, कह रहा है द इंडियन एथलीट्स कंटिजेंट आल्सो इम्प्रूव्ड ऑन इट्स 2022 बर्मिंघम गेम्स टैली। कह रहा है भारतीय एथलीट्स ने, जो एथलीट्स का कंटिजेंट था, जो दल था, उसने इम्प्रूव किया अपने 2022 के जो बर्मिंघम गेम्स की टैली थी, जो मेडल टैली थी, उसको इम्प्रूव किया, विनिंग 10 मेडल्स, 10 मेडल जीत करके, 5 सिल्वर्स, एज मेनी एज ब्रॉन्ज, मतलब 5 सिल्वर और उतने ही ब्रॉन्ज, इवन दाउ अ गोल्ड रिमेंड एलिज्यू। कह रहा है कि हालांकि जो गोल्ड मेडल है एलिज्यू रहा था। ठीक है, ये सिर्फ एथलीट्स की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एथलीट्स में भारतीय दलों ने अपने 2022 के बर्मिंघम गेम्स की टैली को इम्प्रूव किया। कैसे? 10 मेडल जीत करके, जिसमें कि 5 सिल्वर हैं और उतने ही ब्रॉन्ज हैं। इवन दाऊ, हालांकि अ गोल्ड रिमेन्ड एल्यूजिव, एल्यूजिव मतलब होता है गायब होना, भ्रामक होना, बिल्कुल गायब हो जाना, जबकि गोल्ड गायब रहा, यानी गोल्ड नहीं मिल पाया। अब कह रहा है द हिस्टोरिक गोल्ड मेडल्स इन जूडो, यानी जूडो में जो ऐतिहासिक गोल्ड मेडल था, बाई अस्मिता दे एंड हर्ष सिंह, यानी अस्मिता दे और हर्ष सिंह के द्वारा, इनहैंस्ड बढ़ा दिया, इंडियाज इम्प्रेसिव ओवरऑल कैंपेन, यानी भारत का जो इम्प्रेसिव ओवरऑल कैंपेन है उसको इनहेंस कर दिया, उसको और इम्प्रूव कर दिया और अच्छा कर दिया। ठीक है, इनहेंस मतलब बढ़ा देना। अब कह रहा है पैरा स्पोर्ट्स आल्सो मेड अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, यानी पैरा स्पोर्ट्स ने भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया टू इंडियाज किटी, यानी भारत की किटी को, भारत के किटी मतलब होता है जो भारत का भंडार है उसमें, एज द गट्सी एथलीट्स स्क्रिप्टेड हिस्ट्री विथ अ रिकॉर्ड 7 मेडल्स। गट्सी मतलब होता है बहादुर, जिसके पास गट्स होता है, क्योंकि गट्सी एथलीट्स यानी बहादुर एथलीटों ने स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, इतिहास रच दिया, विथ अ रिकॉर्ड 7 मेडल्स, यानी रिकॉर्ड 7 मेडल के साथ। ठीक है, लाइक एवरी एडिशन, यानी हर एडिशन की तरह, ग्लासगो ब्रॉट इट्स शेयर ऑफ ट्रायम्फ्स एंड सेटबैक, ग्लासगो ने भी लाया, ब्रॉट मतलब लाया, इट्स शेयर अपना हिस्सा, ऑफ ट्रायम्फ्स एंड सेटबैक्स, यानी जीत और सेटबैक मतलब पराजय हार का, मोमेंट्स ऑफ जॉय, खुशी के मोमेंट्स, एंड लेसन्स टू बी लर्न, और उन लेसन्स का जो सीखा गया, फॉर द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, भारतीय खिलाड़ियों के लिए। कह रहा है हर एडिशन की तरह ग्लासगो में भी भारतीय खिलाड़ियों, जो भारतीय खिलाड़ी थे उनके लिए ये ग्लासगो भी जीत और हार लाया, खुशी के पल लाया, और भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ियों के लिए कुछ सीखे